अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Okay. Okay. ITV के देखने और सुनने वालों को सलाम। ओके ओके बिलाशुबा दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अल्फाज में से एक है। आप ऑफिस में हो या घर पर, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो या मोबाइल फोन का, ATM मशीन हो या दोस्तों की बैठक, बात बात पर ओके बोलते, टाइप करते और जगह जगह ओके को प्रेस करते। क्या आप कभी ये सोच पाए हैं कि इंग्लिश के दो हरूफ ओ और के का आपकी जिंदगी में बेजा इस्तेमाल तो है, मगर इसके असल मतलब क्या है और जुबान ज़दे आम ये लफ्ज आखिर कब और कैसे वजूद में आया, और ये दो हरफी लफ्ज किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है। अगर आपका जवाब नहीं, ना, नो या नॉट एट ऑल पर मबनी है तो रुकिए और ये वीडियो मुकम्मल देखिए, क्योंकि आज हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम ओके की गुत्थी को सुलझाएं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और ऐसी मजीद मालूमाती और मुनफरद वीडियोस के दिलदादा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। 1830 की दिहाई में अमेरिका के बड़े शहरों न्यूयॉर्क और बोस्टन में एक ऐसे रिवाज ने जन्म लिया जिसमें गैर रवायती अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था, और इस जमाने में खुद की मुनफरद पहचान बनाने के शौकीन अफराद बड़े अल्फाज को मुख्तसर करके बोलते थे। इस वक्त बड़े अल्फाज को मुख्तसर करना पढ़े लिखे नौजवानों का शौक बन चुका था। कई एक अल्फाज को इस वक्त के पढ़े लिखे अफराद दानिस्ता तौर पर गलत लिखते, बोलते और पढ़ते थे। मसलन इस दौर में इंग्लिश के लफ्ज नो गो को नो गो लिखा जाता और इसे मजीद मुख्तसर करने के लिए केजी बोला जाता था। ऐसे ही इंग्लिश के लफ्ज यू नो की जगह सिर्फ वाई के और ऑल राइट को मुख्तसर करके OW जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता था। ओके इसी दौर की पुरानी अंग्रेजी में बोले जाने वाले दो अल्फाज ऑल करेक्ट का मुखफ़फ़ है, जिसका मतलब है सब ठीक है। अगरचा इस वक्त बोले जाने वाले मुख्तसर अल्फाज का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ मादूम हो गया, मगर ओके का लफ्ज एक सियासतदान की वजह से आज तक जुबान ज़दे आम है। 1836 में अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले एक उम्मीदवार मार्टिन विन ब्योरन थे, जिनका उर्फ नाम ओल्ड किंदरहुक था। इस वक्त इस सियासतदान के साथी और कारकुनान इनको इनके नाम के पहले अल्फाज की निस्बत से मुख्तसरन ओके कहते थे, जिसका मतलब ये भी लिया जाता था कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में आए उम्मीदवार ओल्ड किंदरहुक ही ऑल करेक्ट हैं, यानी यही ठीक उम्मीदवार हैं। इस जमाने में ओल्ड किंदरहुक ने ओके के नाम से एक क्लब भी बना रखा था। इस जमाने से ओके लफ्ज इतना मशहूर हुआ कि हर जुबान की जीनत बना, और अखबारात और रसायल ने भी ऑल करेक्ट की जगह ओके का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ओके के मुख्तसर लफ्ज को 23 मार्च 1939 के दिन पहली बार अमरीकी अखबार बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट ने छापा, और करीब 25 साल बाद 1864 में लफ्ज ओके को इस वक्त की डिक्शनरी में शामिल कर लिया गया। ऑल करेक्ट से शुरू होने वाला और ओल्ड किंदरहुक से शोहरत पाने वाला लफ्ज ओके 190 साल बाद भी सब ठीक है या ठीक है की जगह बोला जाता है, मगर जमाना जदीद में भी लोगों की अक्सरियत इस लफ्ज के असल मतलब से नावाकिफ है, और आजकल कुछ लोग ओके को ऑब्जेक्शन किल्ड की शॉर्ट फॉर्म तस्वर करते हैं। यकीन ना हो तो अपने करीबी अहबाब से पूछकर देख लें। दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखने और इन हमाक से सुनने का शुक्रिया। आप तो लफ्ज ओके के हकायक जान गए, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त अहबाब भी इस हकीकत को जान लेंगे। इस वीडियो पर लाइक और शेयर हमें इस बात की तरफ माइल करेंगे कि आप मुख्तलिफ हकायक को जानने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। अगली वीडियो जल्द आपकी खिदमत में पेश की जाएगी ताकि मालूमात और हकायक तक रसाई को आसान बनाया जा सके। अल्लाह निगहबान।